हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था डिस्कशन विथ आवर थर्ड किंगडम इन अ रो, ठीक है, दैट इज किंगडम फंजाई, है ना। इससे पहले हम दो किंगडम्स के बारे में पूरी जानकारी ले चुके हैं, जैसे कि किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा। ओके, तीसरे किंगडम के डिस्कशन की शुरुआत हमने लास्ट लेक्चर में की थी और उसके बारे में हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी थी। तो जैसे कि किस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम किंगडम फंजाई में इंक्लूड करते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चरली फंजाई या माइसेलियम जिसको हम कहते हैं वो कितने टाइप का होता है ना। देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, कॉमन हैबिटेट क्या है, ठीक है, और ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि स्टोर्ड फूड क्या है, जैसे कि आप कुछ चीज़ें इनमें से देख भी पा रहे हो। तो इन सभी चीज़ों को हमने लास्ट क्लास में डिस्क्राइब किया था, ओके, आपके सामने। ओके, इसके बाद अगली चीज़ जो हम किंगडम फंजाई के बारे में पढ़ेंगे या डिस्कस करेंगे वो है रिप्रोडक्शन। देखिए स्टूडेंट्स कि रिप्रोडक्शन की जहाँ तक बात है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, नॉट जस्ट अबाउट फंजाई, किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल का बेसिस है रिप्रोडक्शन। सर्वाइवल का इन द सेंस कॉमन सी जाहिर सी बात है कि रिप्रोडक्शन का तरीका प्रॉपर नहीं होगा तो क्या नहीं हो पाएगा, नई जनरेशन प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी, और अगर नई जनरेशन प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी तो नो वन इज इमॉर्टल। तो लाइफ टाइम खत्म होने के बाद वो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा, फिर उसको कंटिन्यू एज अ स्पीशीज कंटिन्यू कैसे रख पाएगा वो, अगर वो रिप्रोडक्शन शो नहीं करेगा, है ना। तो एक्सक्लूसिव कैरेक्टर भले ही ना हो, ये पढ़ा है हमने शुरुआती दौर में कि रिप्रोडक्शन एक्सक्लूसिव कैरेक्टर भले ही ना हो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, लेकिन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जरूर है। और जहाँ तक फंगल मेंबर्स की बात है या किंगडम फंजाई को बिलोंग करने वाले मेंबर्स की बात है, रिप्रोडक्शन 3 तरीकों से होता हुआ हमें दिखता है, ठीक है ना। कौन से 3 तरीके? सो यू सी, रिप्रोडक्शन कैन बी असेक्सुअल, वेजिटेटिव और सेक्सुअल। असेक्सुअल और वेजिटेटिव ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। मतलब अगर हम प्लांट्स में रिप्रोडक्शन जब कहते हैं तो हम 2 ही टाइप्स कहते हैं, असेक्सुअल सेक्सुअल या वेजिटेटिव सेक्सुअल। लेकिन फंजाई के लिए पर्टिकुलरली हम रिप्रोडक्शन 3 अलग अलग टर्मिनोलॉजीज को यूज करते हैं, दैट इज सेक्सुअल, वेजिटेटिव एंड असेक्सुअल। इज इट ओके? नाउ वो क्या है ये आगे आपको समझ में आएगा। जैसे कि शुरुआत कर रहे हैं हम सेक्सुअल से। लेट स्टार्ट विथ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब भले ही हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना प्लांट्स में पढ़ा है ना एनिमल्स में, फिर भी स्टिल वी नो दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज समथिंग वेयर gametes are formed respectively by male and female parent. Is it okay? And these gametes are then undergo fusion to give rise to something like zygote, and that zygote later on give rise to a new organism. Is it okay? So that's what something happens usually in a sexual reproduction. लेकिन gametes के फ्यूजन के अलग अलग तरीके हैं, या gametes का फ्यूजन एक तरीके से नहीं होता। इसीलिए इसी बेसिस पे और बाकी सभी बेसिस पे फंगल मेंबर्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिक 2 तरीके हैं। एज यू कैन सी, लुक एट द कर्सर, होमोथैलिक एंड हेटेरोथैलिक। इज इट ओके? एज यू कैन सी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ fungal sexual reproductions, homo and heterothalic, where homothalic simply means there is a fusion between genetically similar hyphae, okay, and heterothalic means there is a fusion between genetically dissimilar hyphae. अगर हम हायर ऑर्गेनिजम्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें जैसे कि ह्यूमंस में, तो कभी भी जेनेटिकली सिमिलर टाइप्स में मेटिंग नहीं होती। There is always genetically dissimilar organisms who undergo mating because it's between male and female as a separate organism. But there are certain fungi
where genetically similar hyphae, means hyphae arise from genetically similar predecessor, undergo fusion, undergo mating or gamete form and fuse between them. Then such type of fusion where gametes or hyphae are undergoing fusion or mating in order to show sexual reproduction and are of genetically same type, then it is called homothallic. Otherwise, if it is a normal thing where genetically dissimilar hyphae is undergoing mating, then it is called heterothallic. Is it okay? अब होमोथैलिक हो या हेटेरोथैलिक हो, जब भी गमेट्स फ्यूज होते हैं तो आप एक नॉर्मल इमेजिनेशन लगाओ कि गमेट्स फ्यूज होते टाइम गमेट्स आर सेल्स, राइट? तो सेल का पहले साइटोप्लाज्म एक दूसरे के साथ फ्यूज होता है, उसके बाद न्यूक्लियस एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं, है ना? तो गमेटिक फ्यूजन इन्वॉल्व्स 2 steps. Okay, if you see, first is fusion between their cytoplasm, that's what you call plasmogamy. साइटोप्लाज्म के फ्यूजन को क्या कहते हैं? प्लाज्मोगैमी. एज यू कैन सी, लुक एट द कर्सर. प्लाज्मोगैमी इज अ fusion between cytoplasms of the respective gametes, and karyogamy is nothing but fusion between nuclei of the respective gametes. Is it okay? So plasmogamy is followed by karyogamy whenever gametes fuse. तो कभी कभी क्या होता है, देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज मेंशन्ड है. कभी कभी क्या होता है कि गमेट्स जब फ्यूज होते हैं या जब वो साइटोप्लाज्म अपना फ्यूज कर लेते हैं तो एक सिंगल सेल बन जाती है, लेकिन अभी न्यूक्लियस जो है वो फ्यूज नहीं हो पाते या फिर अभी वो नहीं हुए होते फ्यूज, वो अलग अलग ही होते हैं. तो एक इंटरमीडिएट स्टेज ऐसी आती है जहां पे एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई दिखते हैं. ऐसी स्टेज को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ऐसी स्टेज को हम डाइकैरियन कहते हैं. एज यू कैन सी, इट इज गिवन हियर एज अ फैक्ट कि व्हेन सेल कंटेन 2 न्यूक्लियाई आफ्टर प्लाज्मोगैमी एंड बिफोर कैरियोगैमी, द स्टेज इज कॉल्ड एज डाइकैरियन, दैट इज 2 न्यूक्लियाई स्टेज. इज इट ओके? देन हियर there is a compact chart, as you can see, where you can have a look at all 5 different types of sexual reproduction in fungi. मतलब जब फंगस में होमोथैलिक हो या हेटेरोथैलिक हो, किसी भी प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें ये 5 टाइप्स के चीजें या ये 5 टाइप के फ्यूजन्स देखने को मिलते हैं. पहला है गमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, एज यू कैन सी. अब उससे पहले हमको एक चीज समझनी होगी कि गमेटेंजिया मतलब क्या है ना. तो आप देखो यहाँ पे इस डायग्राम में ये है गमेटेंजिया. गमेटेंजिया मतलब गमेट नहीं, गमेटेंजिया मतलब स्ट्रक्चर इनटू विच और इनसाइड विच गमेट्स आर प्रेजेंट. अब एक नॉर्मल तौर पे मेल गमेटेंजिया मतलब मेल पार्ट में प्रेजेंट ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर मेल गमेट है. लोअर ऑर्गेनिजम्स में मेल गमेटेंजिया को एंथ्रेडियम कहते हैं. व्हाट आई सेड, लोअर ऑर्गेनिजम्स में जैसे कि फंजाई में मेल गमेटेंजिया मतलब जिसमें मेल गमेट प्रेजेंट है, उस मेल गमेटेंजिया को एंथ्रेडिया कहते हैं, एंथ्रेडिया. और फीमेल गमेटेंजिया को ऊगोनिया कहते हैं या कभी कभी आर्चेगोनिया कहते हैं. ऊगोनिया या आर्चेगोनिया इज अ फीमेल गमेटेंजिया while anthradia is a male gametangia. And what is gametangia? These are the structures inside which respective gametes are present. So whenever we look at the sexual reproduction in fungi, it can be of 5 types on the basis of fusion. First you can see the gametangial contact. Is it okay? The description is already written. What it says that here male sex structure, that is anthradia, as I said, male sex structure that is anthradia produces male gamete that is transferred to female sexual structure that is oogonia containing female gamete through fertilization tube. मतलब
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई को हम गमेटेंजियल कांटेक्ट टाइप का कब कहेंगे? जब मेल गमेटेंजिया मतलब एंथ्रेडिया से मेल गमेट निकलकर फर्टिलाइजेशन ट्यूब के थ्रू कहाँ एंटर होता है? इनसाइड फीमेल गमेटेंजिया मतलब ऊगोनिया, जिसके अंदर फीमेल गमेट है। अगर इस तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई में देखा जाता है तो इट इज कॉल्ड गमेटेंजियल कांटेक्ट टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा देखो गमेटेंजियल कॉपुलेशन। यहां पे क्या दिखता है कि एंथ्रेडिया एंड ऊगोनिया बोथ टाइप्स ऑफ गमेटेंजिया फ्यूज डायरेक्टली टू गिव राइज टू अ स्ट्रक्चर कॉल्ड ज़ाइगोस्पोर। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मेल गमेट गमेटेंजियल कांटेक्ट की तरह एंथ्रेडिया से बाहर नहीं निकलता, तो एंथ्रेडिया खुद पूरा का पूरा ऊगोनिया के साथ फ्यूज हो जाता है। मतलब यहाँ पे गमेटेंजिया फ्यूज होता है, गमेट जाके फ्यूज नहीं होता। दैट्स वाई इट इज नॉट गमेटेंजियल कांटेक्ट बट कॉल्ड गमेटेंजियल कॉपुलेशन, बिकॉज गमेटेंजिया देमसेल्फ मतलब एंथ्रेडिया एंड ऊगोनिया आर अंडरगोइंग फ्यूजन इंस्टेड ऑफ गमेट्स डायरेक्टली। इज इट ओके? देन तीसरा टाइप है स्पर्मेटोगैमी। What you can see in the description ki here microgametes means small sized male gamete is carried to the receptor present on female organ called trichogyne, through which what passes inside the male gamete and fuses with female gamete. To elaborate it in proper manner, here you see this is spermatium, that is microscopic or small sized male gamete. It comes in contact with this receptor, this is trichogyne, a female receptor, through which it passes inside, okay, where this thing, this is what female gamete, it is male gamete, so it passes inside and fuses with this female gamete to form zygote. That's how spermatogamy occurs. Here you can see the antheridia and archegonia are fusing directly, so called gametangial copulation. Is it okay? And here you can see this is fertilization tube and this male gamete cursor की तरफ ध्यान दो, this male gamete is transferring inside the female gametangia, that is oogonia. This is oogonia, this is female gamete and it is undergoing fusion, so called gametangial contact. Is it okay? So this is the difference between gametangial contact, gametangial copulation and spermatogamy. Remaining two are there. Second last is somatogamy. Okay, क्या दिखता है यहाँ पे? Description की तरफ देखो. Here distinct sex organ is absent. यहाँ पे distinct sex organ absent होता है, मतलब एंथ्रेडिया, आर्चेगोनिया जैसे स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस नहीं होते, ओके, और देर इज अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और फ्यूजन बिटवीन फंगल हाइफे और सेल्स, ओके, एज यू कैन सी। ये देखो सोमैटोगैमी में क्या दिखा है, ये एक हाइफे है जिसको प्लस साइन मतलब शो करने के लिए, जैसे हम मेल और फीमेल कहते हैं, इधर प्लस एंड माइनस है, ये फीमेल, तो डिस्टिंग्विश करने के लिए ये हॉलो न्यूक्लिया है, ये फील्ड न्यूक्लिया है। दो हाइफे डायरेक्टली फ्यूजन हुए और ये बना एक कॉमन माइसेलिया दोनों के फ्यूजन से, जिसको हम सेकेंडरी माइसेलियम कहते हैं। तो दिस इज व्हाट समथिंग कॉल्ड सोमैटोगैमी, अ काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर डिस्टिंक्ट सेक्स ऑर्गन्स आर नॉट फॉर्म्ड। एंड लास्ट में गमेटिक कॉपुलेशन, ये थोड़ा सा एडवांस्ड तरीका है जो इवॉल्व होके हमारे रिप्रोडक्शन जैसा बना। मतलब कैसा कि जिसमें गमिट्स फ्यूज होते हैं, गमेटेंजिया नहीं या हाइफे नहीं, राइट? एज यू कैन सी हियर फ्लैजेलेटेड गमिट्स अंडरगो फ्यूजन थ्रू आइदर आइसोगैमी और एनिसोगैमी और ऊगैमी। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका मतलब समझा दूं कि आइसोगैमी, एनिसोगैमी और ऊगैमी में फर्क क्या है। देखो तीनों ही मतलब आइसोगैमी, एनिसोगैमी और ऊगैमी तीनों ही किसके तरीके हैं? गमेटिक कॉपुलेशन के, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन
किस तरह के गमिट्स फ्यूज होते हैं, इस बेसिस पे आइसोगैमी, अनिसोगैमी एंड ऊगैमी, ये 3 प्रकार हम कह सकते हैं। जैसे कि आइसोगैमी में आप देख सकते हो कि 2 सेम टाइप के गमिट्स फ्यूज हो रहे हैं। एनिसोगैमी में आप देख सकते हो कि 2 में से कोई एक गमिट स्लाइटली स्मॉलर है। और ऊगैमी में स्पेशली ये जरूरी है, मतलब इंपॉर्टेंट है कि देखो, हमेशा ऊगैमी अगर है तो हमेशा स्पर्म मतलब मेल गमिट जो है इट इज मच मच स्मॉलर देन फीमेल गमिट, ओके, दैट इज एग। बट इन ऑल 3 they are gametes which are undergoing contact, not like this or this or this, where gametangia or hyphae is undergoing contact for sexual reproduction. And as far as these 5 types of sexual reproductions are concerned, gametic copulation is the most advanced type of sexual reproduction feature in fungi that you need to remember, and it can be by isogamy मतलब same size, अनिसोगैमी स्लाइट डिफरेंस इन साइज, एंड ऊगैमी मतलब मेल गमिट इज मच मच स्मॉलर देन फीमेल गमिट, ओके। देन दूसरा तरीका है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव टर्मिनोलॉजी कहां से आती है, तो देखो बेसिक लेवल पे देखा जाए तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज नथिंग बट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, गमिट फॉर्मेशन फ्यूजन इन्वॉल्व नहीं है, ठीक। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को डिफाइन करने का सबसे आसान तरीका है कि भाई जब किसी ऑर्गेनिज्म की वेजिटेटिव बॉडी, सोमैटिक बॉडी डायरेक्टली गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिजम्स, that is called vegetative reproduction, or in case of plants the same thing is called vegetative propagation। जैसे कोई प्लांट की कलम लगाने के बाद, कलम क्या है प्लांट का, वेजिटेटिव पार्ट, उससे अगर नया प्लांट उगाए तो नया बना हुआ प्लांट कैसे आया दुनिया में, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से। उसी तरह से फंगल माइसेलियम या फंगस के हाइफे की स्ट्रक्चर या हाइफा खुद अगर नए माइसेलियम या नया हाइफा डायरेक्टली क्रिएट या प्रोड्यूस करे तो हम फंजाई में होने वाले इस तरह के प्रोपोगेशन या रिप्रोडक्शन को कहेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और ये होता है 3 नोन तरीकों से, आप देख सकते हो, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग एंड फिशन। जिसमें से फ्रेगमेंटेशन का सीधा सा मतलब है कि फंगल माइसेलियम का कुछ हिस्सा या कुछ पार्ट टूटकर अलग हो जाए और वो टूटा हुआ हिस्सा एक नए माइसेलियम में कन्वर्ट हो आफ्टर गेनिंग फेवरेबल कंडीशंस। तो इस तरह से बने हुए नए माइसेलियम को हम फ्रेगमेंटेशन से बने हुए माइसेलिया कहेंगे। बडिंग एक दूसरा तरीका जो यीस्ट में, यीस्ट क्या है, यूनिसेल्युलर फंजाई, तो बडिंग टाइप का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यीस्ट या यीस्ट जैसे यूनिसेल्युलर फंजाई में देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है ये आप डायग्राम में नीचे देख सकते हो कि अ सिंगल यीस्ट सेल गिव राइज टू अ स्मॉल आउटग्रोथ कॉल्ड बड। दिस बड देन grows and gets detached from the original parent cell, and this detached bud then undergo growth to give rise to a new yeast or fungal cell. Okay, so this is what something called budding. और तीसरा तरीका है जो बैक्टीरिया में देखने को मिलता है, बाइनरी फिशन जैसा। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो कि सेल अंडरगोज इलोंगेशन, ब्रेक्स इनटू 2 parts and give rise to 2 separate cells. That is what fission, which is very less common in fungi but seen in some. So fragmentation, budding and fission, ये 3 अलग अलग तरीके हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के इन केस ऑफ फंजाई। गमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, गमेटेंजियल कॉपुलेशन, स्पर्मेटोगैमी, सोमैटिक फ्यूजन एंड गमेटिक फ्यूजन, ये 5 तरीके हैं, अलग अलग तरीके हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इन डिफरेंट फंजाई। तो मैं तुमको ये नहीं समझा रहा हूं अभी कि किसी पर्टिकुलर फंजाई में किस तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। हम एक इन जनरल बात कर रहे हैं कि फंजाई किंगडम में
फंजाई किंगडम में अलग अलग मेंबर्स में कौन से टाइप का सेक्सुअल, असेक्सुअल या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के तरीका देखा जाता है ना। नाउ तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट तरीका, अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा, कि सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन क्वेश्चन वाइज भी और वैसे भी इन केस ऑफ फंजाई is asexual reproduction, as the name itself says कि here there is no involvement of gamete formation or fusion. Then what exactly happens in asexual reproduction of fungi is it is there by formation of different types of spores. स्पोर हम जनरली उस स्ट्रक्चर के लिए यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं वर्ड जो एक टफ रिजिड स्ट्रक्चर होता है और उस समय पे बनता है जब कंडीशंस अनफेवरेबल होती है, जीने लायक नहीं होती। तो फंजाई, बैक्टीरिया और कुछ और लोअर ऑर्गेनिजम्स अनफेवरेबल कंडीशंस में खुद को बचाए रखने के लिए, सर्वाइव्ड रखने के लिए अलग अलग तरह के स्पोर्स फॉर्म करते हैं। लेकिन फंजाई में स्पोर फॉर्मेशन एक और पर्पस के लिए यूज किया जाता है, वो है उनका रिप्रोडक्शन। इज इट ओके? तो स्पोर्स फॉर फंजाई आर द मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन, पर्टिकुलरली asexual reproduction. And what are spores to be specific? So you can see in the description कि spores are single celled propagules which when germinate can give rise to new mycelia. Just like seed germinate to give rise to new plant, here the spore germinates to give rise to new mycelia. Okay, the spores of different types are formed. They can be motile or non-motile, naked or walled. Is it okay? Now एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट स्पोर्स के बारे में नीचे लिखा हुआ थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा मैं इससे, कि स्पोर्स दो टाइप के होते हैं। फंजाई में बने हुए स्पोर्स दो टाइप के होते हैं। एक जो असेक्सुअली बनते हैं, जिन्हें हम यहाँ पे इलेबोरेटेड मैनर में पढ़ रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं माइटोस्पोर्स, क्योंकि वो डायरेक्टली माइसेलियम से या वेजिटेटिव स्ट्रक्चर से बनते हैं, है ना। और ऐसे स्पोर्स जो माइटोस्पोर्स की कैटेगरी में आते हैं फंजाई मेंबर में, वो है ये जूस्पोर्स, अप्लानोस्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर्स, क्लेमाइडोस्पोर्स, ओआइडियोस्पोर्स एंड कोनिडियोस्पोर्स। ये देख लो, नाम देख लो, इनके स्ट्रक्चर भी आगे मैं दिखाता हूँ आपको। जूस्पोर्स, अप्लानोस्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर्स, क्लेमाइडोस्पोर्स, ओआइडियोस्पोर्स एंड कोनिडियोस्पोर्स। ये सारे स्पोर्स कैसे स्पोर्स है, दिमाग में भर लेना इस बात को कि ऑल दीज स्पोर्स आर माइटोस्पोर्स, मीन्स asexual spores. Why I am using the term asexual spores here is because there are certain spores which are sexual, means which are formed through sexual reproduction or after fusion of gametes. So those spores are not considered asexual. Is it okay? That's why I am specifically naming these spores as mytospores or asexual spores. Now just have a look at which are the spores which are sexual. So here note में अलग से लिखा है कि some spores are produced meiotically, that is after sexual reproduction. So these spores are called meiospores and they are ascospores, zygospores and basidiospores. इन नामों को अच्छे से याद कर लेना या ध्यान में रखना, क्योंकि ये सभी नाम इंपॉर्टेंट है। इवन अ सिंपल क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्स इज एन असेक्सुअल और सेक्सुअल टाइप ऑफ स्पोर इन फंजाई। तो यू शुड नो कि भाई जूस्पोर, अप्लानोस्पोर, कोनिडियोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, क्लेमाइडोस्पोर ये सब असेक्सुअल कैटेगरी में आते हैं, जबकि एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर एंड झाइगोस्पोर ये सेक्सुअल स्पोर्स की कैटेगरी में आता है। वैसे ये हमने प्रीवियसली भी पढ़ा है। Is it okay? Then mytospores are generally similar to parent cell
एज दे आर फॉर्म थ्रू माइटोसिस, जाहिर सी बात है। जबकि मियोस्पोर्स आर जेनेटिकली डिफरेंट एज दे आर फॉर्म्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस। यू नो इट ऑलरेडी कि मियोसिस के प्रोडक्ट के तौर पे अगर कोई चीज बनी है तो वो कैसी होगी, वो होगी जेनेटिकली डिसिमिलर। देन ये रहे आपके सामने सभी स्ट्रक्चर्स कंबाइंड मैनर में, ठीक है, अलग अलग स्पोर्स के, जिसमें आप देख सकते हो फ्लैजेलेटेड ज़ूस्पोर्स, ठीक है, स्पोरेंजियम नाम के स्ट्रक्चर के अंदर कैप्सुलेटेड मैनर में प्रेजेंट स्पोरेंजियोस्पोर्स, डायरेक्टली माइसेलियम के बीच में, ये माइसेलियम है, ये माइसेलियम है और बीच बीच में ये बने हुए क्लेमाइडोस्पोर्स। हर स्पोर का स्ट्रक्चर अलग है, तो हम माइक्रोस्कोप में फंजल मेंबर्स को देख के पहचान सकते हैं कि उसमें कौन से टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं असेक्सुअली। ठीक, ये रहे माइसेलियम के टिप से बर्ड ऑफ होने वाले ओआइडियोस्पोर्स। ये माइसेलियम के टिप से बर्ड ऑफ नहीं होते तो स्पेशल टाइप का माइसेलिया कॉल्ड कोनिडियोफोर के सरफेस पे 1 बाय 1 बनते हैं, कोनिडियोस्पोर्स। इसके बाद ये तीन जो है एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर, इधर जो है ये दो, ये कौन से टाइप के स्पोर्स हैं, सेक्सुअल। तो ये 1 2 3 4 5, ये जो पहले 5 है दीज आर असेक्सुअल, और ये जो बाद वाले 2 है दीज आर सेक्सुअल, और उधर वाले भी सेक्सुअल। तो ये जो सेक्सुअल स्पोर्स है एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स, ये मियोस्पोर्स है, मतलब मियोसिस से बने हुए। और ये कॉनिडियोस्पोर, ज़ूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, क्लेमाइडोस्पोर, ओआइडियोस्पोर, ये असेक्सुअल स्पोर्स है, मतलब कैसे बने हुए, डायरेक्टली माइसेलियम से बने हुए, मतलब विदाउट गमेटिक फ्यूजन से बने हुए। इज इट ओके? देन अब आता है फंजाई किंगडम के पढ़ाई का या डिस्कशन का आखिरी हिस्सा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मैं ये बात हमेशा बोलता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता, हर चीज इंपॉर्टेंट है जो भी हम पढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन कैन बाउंस फ्रॉम एनीथिंग, सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट किंगडम फंजाई, इट्स क्लासिफिकेशन, है ना। तो ये जो क्लासिफिकेशन आपको दिख रहा है, नो डाउट किंगडम तो फंजाई है, तो ये क्लासिफिकेशन हम आगे बढ़ाते हैं किंगडम के, ठीक है। तो अगर हम फंजाई को दो, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ फंजाई किंगडम से रिलेटेड, लास्ट क्लास में भी ये क्लासिफिकेशन मैं आपको दिखा चुका हूँ कि व्हेन वी क्लासिफाई द फंजाई इनटू 2 ग्रुप्स, ओके, यू हैव 2 groups on the basis of what you say mycelia or type of hypha, whether it is septate or aseptate, right? So if it is septate, you know that it is a higher fungi, and if it is aseptate, you know that it is a lower fungi. As you can see, the true fungi is divided into lower and higher fungi on the basis of mycelium. आगे बढ़ते हैं हम लोअर फंजाई में, तो उसमें हमको 2 क्लासेस दिखते हैं। देयर आर 2 क्लासेस ऑफ लोअर फंजाई ऑल्सो कॉल्ड फाइकोमाइसेट्स। लोअर फंजाई को यहाँ नाम लिखा नहीं है बट आगे आएगा कि लोअर फंजाई आर ऑल्सो कॉल्ड एज फाइकोमाइसेट्स, और फाइकोमाइसेट्स इज फर्दर डिविजिबल इनटू 2 क्लासेस, ओके, विच 2 क्लासेस, एज यू कैन सी, oomacetes and zygomycetes. Is it okay? Oomacetes and zygomycetes are the 2 classes of what? Lower fungi, that is phycomycetes, while higher fungi, that is called as zygomycetes. Sorry, higher fungi is called higher fungi, just zygomycetes is class of phycomycetes, okay. तो हायर फंजाई जो है उसको फर्दर 2 क्लासेस में हम डिवाइड करते हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेदर इट इज नोन और अननोन। अगर किसी हायर फंजाई का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक यहां पे देखो,
अगर किसी हायर फंजाई का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म अननोन है, पता नहीं है, तो उसे एक अलग ग्रुप में रख दिया जाता है जिसको कहते हैं ड्यूटेरोमाइसेट्स और फंजाई इम्परफेक्टाई। सी दिस ओके। और जिन हायर फंजाई का मतलब जिनका माइसेलियम सेप्टेट है, ऐसे फंजाई का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म नोन है, उनको फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, दैट इज एस्कोमाइसेट्स एंड बेसिडियोमाइसेट्स। इट्स नॉट बेसिडियो, इट्स बेसिडियोमाइसेट्स। ओके, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सैक फंजाई एंड क्लब फंजाई रेस्पेक्टिवली। तो ये देखो, oomacetes, zygomacetes लोअर फंजाई, एस्कोमाइसेट्स, बेसिडियोमाइसेट्स, ट्यूटेरोमाइसेट्स हायर फंजाई, oomacetes को अल्टरनेटली कहते हैं वाटर मोल्ड्स, zygomacetes को अल्टरनेटली कहते हैं कॉन्जुगेशन फंजाई, एस्कोमाइसेट्स सैक फंजाई, बेसिडियोमाइसेट क्लब फंजाई, ड्यूटेरोमाइसेट फंजाई इम्परफेक्टाई। ये क्लासिफिकेशन हमारे दिमाग में छप जाना चाहिए फॉर द किंगडम फंजाई। इज इट ओके? अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है? तो हमारा नेक्स्ट काम है या नेक्स्ट डिस्कशन में हम क्या पढ़ेंगे, तो इसमें से हर एक टाइप का फंजाई या इसमें से हर एक क्लास ऑफ फंजाई को इलेबोरेटेड मैनर में पढ़ना, उनके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स को डिस्कस करना, उनके रिप्रोडक्शन के तरीके के बारे में पढ़ना, ये सारी जानकारी मतलब एक ओवरऑल इन 1 2 3 4 5 टाइप के फंजाई या फंगल क्लासेस के बारे में डिटेल में जानकारी लेना, ये हमारा नेक्स्ट पर्पस है जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इज इट ओके? फिलहाल हम इस क्लास को या इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं ऑन दिस क्लासिफिकेशन। एक बार रिकॉल कर लो, हमने इस क्लास में या इस पर्टिकुलर लेक्चर में क्या क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ा सिर्फ एक टॉपिक डिटेल्ड मैनर में, जो था सेक्सुअल, असेक्सुअल एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन फंजाई, एंड ये एक चीज जो आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे दिख रही है, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। अब इस क्लासिफिकेशन को हम आगे लेके जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। इज इट ओके? सो हियर वी स्टॉप द लेक्चर फॉर टुडे। थैंक यू।